टू द डीबी टॉक शो। आज हमारे साथ जो है डियरवुड फाउंडेशन की टीम है, जहां से डियरवुड फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आरबी माली हैं और हमारे साथ सीईओ हैं कामिल। उसके साथ में जो है डियरवुड फाउंडेशन के जो है ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिसमें मशहूर डॉक्टर फरहान और उनके साथ में ऐश्वर्या। एंड आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम सब लोगों ने देखा कि कार है जहाँ पे जो है कुछ फूड कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डियरवुड फाउंडेशन का। ये एक्चुअली डियरवुड फाउंडेशन में जो फूड कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली स्टार्ट्स की कहाँ से हुई और क्या इसका मोटिव है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके बारे में कुछ बताएं कि इसका सोच जो है कहाँ से है। इसके बारे में सोच अभी शुरू हुई ऐसा नहीं है कि हम पहले तो इंसान हैं, तो अक्सर हमसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बीच रास्ते में कहीं पे भी ज़रूरतमंद हमें मिल जाते हैं, तो अक्सर पैसे मांगते हैं। तो हम अक्सर शक करते हैं उन पर कि ये पैसा सही इस्तेमाल होता भी है या नहीं, तो उस मिस जजमेंट की वजह से हम लोग कभी कभी देते हैं शायद गलत इंसान को, या फिर कभी कभी हम नहीं देते सही इंसान को। सो इस चीज़ को परखने के बजाय हमने ये सिस्टम लाया है जो एक नया फूड कार्ड का कॉन्सेप्ट है। कार्ड ही क्यों था? ये कार्ड इसलिए क्योंकि ये कार्ड जो है किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा ही नहीं, सिर्फ खाना खाने के लिए इस्तेमाल होगा। सिर्फ उससे पेट ही भरा जा सकता है, उसके अलावा कुछ। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि आपके ऑलरेडी जो है सिटी में टाइप्स किए हुए हैं, आपके कुछ आउटलेट ऐसे हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं। मैं जान सकता हूँ कि कितने आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपने टाइप किया हुआ है? ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं बेलगाम में छोटे छोटे कैंटीन से लेकर के बड़े होटल्स तक। अक्सर ये होगा कि जो नीडी पर्सन है कार्ड लेकर के बड़े होटल्स में तो जाएगा नहीं, वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करेगा, लेकिन छोटे जगह पे जाएगा तो उसको कम से कम बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आज 10 रुपये में भी आती हैं, जैसे कि चाय हो गया, बिस्किट हो गया, वड़ा पाव हो गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि उसी के पास एक ही कार्ड हो, उसके पास मल्टीपल कार्ड्स भी हो सकते हैं। बहुत देने वाले भी हैं, और देने वाला एक भी नहीं देगा, वो ज़्यादा भी दे सकता है, इसमें लिमिट तो है नहीं। अच्छा, और जैसे आपने ने कहा कि बहुत सारे बड़े होटल्स भी सामने आ रहे हैं मदद के लिए। आई मीन दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर देयर ओन स्टाफ, सो मोस्ट ऑफ देम आर रेडी टू सर्व दैट फूड फॉर द नीडी पीपल वंस दे कम विद द कार्ड। तो वो एक एडवांटेज है हमारे साथ साथ। प्लस नंदिनी जो डायरी है उसके आउटलेट्स के अंदर 10 रुपये में दूध अवेलेबल है। आई मीन अक्सर जब हम लोग जाते हैं तो बच्चे होते हैं जो बेगर्स होते हैं, जो स्ट्रीट बेगर्स होते हैं, उनकी गोद में बच्चे होते हैं, उनको देख के अक्सर हम लोग कुछ मदद करते हैं। तो दूध ही एक ऐसी चीज़ है जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और पीने के लिए भी। डॉक्टर फरहान, आप जो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े, व्हाट वाज द अप्रोच? लाइक यू वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इट, लाइक कैसे ये अप्रोच किस तरह से हुआ? मुझे कॉल आया, एक और कॉल आया, फिर तीसरी बार कॉल जब लगा तो भाई साहब से लगा। तो मैंने इनसे मुलाकात की थी पिछले साल जिम में, और हमारे लोकल जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं रेसिडेंट है वहाँ पे। फिर हम लोगों की मुलाकात में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनका ऐसा ऐसा प्लान है करने का, एंड यू वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। इनिशियल स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये कैसे हम लोग कर पाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में हर बार हमको ना प्रॉब्लम होती है। तो वो डाउट काफ़ी देर तक था, और मैं सोच रहा था, अंदर से दुआ भी कर रहा था कि कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं आए कि है ना जिसकी वजह से इतना अच्छा आइडिया जो है वो ज़ाया हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो इतना वायरल हुआ, लोगों को पसंद आया, जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से भी फ़ोन आए। तो मेरे को पहले लगा था कि ये प्रमोशनल कुछ होगा, बट देन जैसे मैंने आइडिया सुना मेरे को लगा इतना अच्छा है आइडिया, जिसमें सिर्फ देना है, लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ, हम लोग तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, करते हैं। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू ऐश्वर्या? तो आई गॉट अ डीएम फ्रॉम माय फ्रेंड सौरभ। उन्होंने पूछा कि एक ऐड है, विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट? तो आई डोंट नो व्हाट वाज द ऐड अबाउट, आई वाज नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। तो उन्होंने बोला कि एनजीओ के लिए है, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया। तो वंस आई वेंट देयर, आई गॉट टू नो द कॉन्सेप्ट, आई वाज ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो इन्होंने बोला जहाँ पे ये लोग टाइप कर रहे हैं होटल्स के साथ एंड ऑल दैट, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव जहाँ पे हमको ये रहेगा कि सेटिस्फैक्शन की पैसा कहीं गलत यूज़ नहीं हो रहा है, एंड लोगों के पेट भर रहा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम हंगर इन इंडिया ऑल्सो, माल न्यूट्रिशन में बहुत है, तो इसके ज़रिए एटलीस्ट पीपल के पेट भर रहे हैं। सो आई वॉज रियली ग्लैड। इसकी वजह से अभी ये इनिशिएटिव आपने जो लिया,
I heard that this is during the lockdown period. Actually सब लोग लॉकडाउन में जो है या तो आराम कर रहे थे या फिर कुछ कहीं एक्टिविटी या फिर घर में अपने हिसाब से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आपको ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से प्रेरणा मिली? प्रेरणा ये, एक तो अक्सर हर इंसान इंडिया में जो है ना कुछ करना ही चाहता है समाज के लिए, बट वो कर नहीं पाता है ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल, क्योंकि उनका भी घर है तो उन्हें अपना घर भी देखना होता है, बाकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं. तो अक्सर ये लॉकडाउन को मैं खुश नसीब समझूंगा कि हमें लॉकडाउन मिला, क्योंकि ये लॉकडाउन ही वो पीरियड था जिसमें हम लोगों को कुछ और सोचने का भी वक्त मिला. रियलाइजेशन जो हम करना चाहते थे, किसी के इरादे थे, ये एक जहन बनाने का वक्त था. तो हमने इरादा कर लिया था कि ये हमको लाना ही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये उसका थोड़ा ये हुआ कि हम लोग उसको इमीडिएटली शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि एज पर लॉ ऑल्सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. तो हमने उसको इमीडिएट आफ्टर लॉकडाउन उसको शुरुआत कर ली. अच्छा. एंड लाइक डियर फाउंडेशन का जो मनी पॉलिसी है, जहाँ से किस तरह से ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज आई वांट टू हैव दोस कार्ड्स टू गिव, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कैश इफ आई वांट टू डोनेट दैट कार्ड, सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? प्रोसीजर ये है कि आप पहले ही ऑनलाइन, हमारा वेबसाइट है जो www.dearroot.org, उस पर जाकर के आप कार्ड्स ऑर्डर कर सकते हो, अपने साथ रख सकते हो फॉर फ्यूचर, कहीं पे भी आपको जो काम आ जाएगा. या फिर आपने ऑर्डर करके नहीं रखा है, आपके पास नहीं है फिलहाल, अचानक से कोई सामने आ गया, तो एनी नियरेस्ट कैंटीन या होटल आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, हमने अवेलेबल करा के रखा है. अच्छा. तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा उधर से, वहाँ से आप ले करके उसको दे सकते हैं. ओके. मल्टीपल चैनल्स, मतलब कहीं से भी. और इन केस अभी सपोज जो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेंडर्स हैं जो आपके साथ वापस से जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी टाइप कर रखा है वो तो ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो वापस चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ जाएं, जो छूट गए हों. हाँ, जो छूट गए. अगर सपोज उनको आपसे जुड़ना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक कॉलम है जिसमें क्वेरीज एंड जॉइन अवर मूवमेंट का ऑप्शन है, सो देयर दे कैन अप्रोच. और जो वीडियो वायरल हुआ है बोल रहे हैं, उसमें हमने आखिरी में नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर के जुड़िए भी जुड़ सकते हैं. सही. तो अगर वो नंबर पे कांटेक्ट कर देंगे तो उस नंबर के साथ में उनको जो है कार्ड्स मिल जाएंगे. हाँ, हमारी टीम अप्रोच कर देगी उनको. अच्छा. जैसे वो फोन करेंगे तो हमारी टीम अप्रोच करेगी, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. जो हमने अभी तक देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं इसको लेके, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है इसको. लोगों में इस बात का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि भाई इसका इम्प्लीकेशन, एरिया रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक है? इज इट फॉर द बेलगाम, इज इट फॉर द कर्नाटका, इज इट फॉर द हैदराबाद? इज इट, because I heard you got calls from Hyderabad as well as from Pan India. Pan India. But इसका आप कहाँ तक एरिया जो है आपका कवर कर रहे हैं इस चीज? सिंस हम लोग बेलगाम से हैं तो हमने शुरुआत किया ये सोच कर कि हम लोग ये चीज बेलगाम के लिए पहले करेंगे. पहले बेलगाम की भुखमरी को खत्म करेंगे, जहाँ पे हैं वहाँ से शुरू करेंगे. आपने लॉकडाउन की भी बात की. लॉकडाउन में सबसे पहले दुकान जो खुली थी वो कौन सी खुली थी? वो खाने की तो सी. उसके बाद में जो बिजनेस मॉडल्स के जो होते हैं सबसे पहले लिकर शॉप खुला था. करेक्ट है ना. लिकर शॉप जब हुआ था, जब अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने वो एड में भी देखा था कि उस पैसों का गलत इस्तेमाल करके वो शराब की दुकान पे जाके शराब ले सकता था, बट कार्ड रहने की वजह से वो चीज वो नहीं कर पाता. वो जरूरत नहीं है उसकी, वो नशा है, और जरूरतमंदों को नशा जो है उसकी जरूरत नहीं है. एक तो बड़ी बात इनके साथ ये है कि हम जो नशा करने वालों की जिम्मेदार नहीं बनना चाहते. हाँ. ये पैसा दे करके हम जिम्मेदारी बन रहे हैं. जरिया नहीं बनना चाहते. ये जो आपने पूरा सर्कल कनेक्ट किया हुआ है, इस सर्कल को आप एक मर्तबा बता दीजिए कि पहले कहाँ से कार्ड खरीदे जाएंगे, फिर वो कार्ड रिडीम किस तरह से हो. जी. बेसिकली जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया, वी आर क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप पैसों की जगह कार्ड देंगे. तो डियर रूट फाउंडेशन की कंपनी के पास तो कार्ड रहेंगे ऑब्वियसली. तो जो डोनर रहेगा, से हमारे डॉक्टर फरहान है, ही वांट्स टू डोनेट, तो ईदर ही कैन बाई इट फ्रॉम अस डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी, और ही कैन बाई इट फ्रॉम द आवर फूड पार्टनर्स. ओके. जहाँ पे हमारे कैंटीन्स के साथ टाइप्स रहेंगे. तो दो जगह से आप ले सकते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर फोन करके भी ले सकते हैं. दूसरा आप आउटलेट से ले सकते हैं. इंटर्न आपको देना है जरूरतमंदों को, जिनको लगता है कि इस चीज़ की जरूरत है. तो आप जैसे जरूरतमंद को देंगे, उनको गाइड करना है आपको कि इस लोकेशन में, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, फरहान हैं, बट वो जो जरूरतमंद है आदमी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव होंगे. कोई होंगे जो प्रोफेशनल बेगर्स होंगे, शायद होंगे भी, यू नेवर नो. लेकिन जो जेन्युइन बेगर्स हैं वो लोग तो सोशल मीडिया पे होंगे नहीं, तो उनको हमें गाइड करना होगा. वी नीड टू एजुकेट देम कि यहाँ पे टाइप्स है, वहाँ पे आप जाके
अक्सर खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर आउटलेट पे एक बोर्ड होगा हाँ बोर्ड भी है जो निशानी होगी Yeah. जो पहचान बताएगा कि जी, this जी, is- जी, या वहाँ पे बोर्ड होगा। अभी वी आर गोइंग टू गो फॉर दोज स्टैंडीज आल्सो, अभी फिलहाल नहीं लगे, लगाएंगे तो कुछ ही दिन में लगाएंगे। वी आर आवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट। फिर वो जाके कार्ड देगा और उसके बदले में जो भी खाना उसको मिल जाएगा खा लेगा। फिर दुकान वाले को या फिर जो आउटलेट्स है उसको पैसे कहाँ से? हम्म, So again he'll have two options. Either he can give it to the donor, the person who comes walks in for the cards, or he can get it in cash from the organization. हम्म, तो बेसिकली आप एक फ्लो पूरा देखेंगे तो जहाँ से कार्ड ओरिजिनेट होता है वहाँ से लेके वापस कार्ड जहाँ पे आके लग रहा है उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 10 रुपये है। सही। देर इज नीदर एडिशन नॉर रिडक्शन इन दी वैल्यू। सो कहीं पे भी कोई प्रॉफिट नहीं है। जो फ्रांस से मैं 10 रुपये लूँगा उनको कार्ड दूंगा, वही 10 रुपये मैं फूड आउटलेट्स को दूंगा आखिर में। This is exchange in return of Yes, yes. तो पूरा मतलब there is neither reduction nor addition in the value of the card. Okay. तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। अच्छा, आप जो है बहुत सारे सिटीज घूमे हुए हो अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आपके जो भी चीजें हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि डीआरएफ फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है इसकी कैपेसिटी कहाँ तक है, कहाँ तक फैल सकता है, या फिर कहाँ तक इसके ब्रांचेस जो है ये एक्सपांड idea- किए जा सकते हैं? ना ये आइडिया जो है, द बेसिक आइडिया जो इरादा है, इट इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल, नॉट जस्ट एक जगह के लिए कि ये जगह की प्रॉब्लम है। ये तो हर जगह की प्रॉब्लम है कि आप ज़रूरतमंद होते हैं। अब कई लोगों को पता नहीं चलता कि ज़रूरतमंद है भी या नहीं है। करेक्ट। कि जैसे कि अभी एग्जांपल दिया, दिखने में तो यूनिफॉर्म में है कि ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद के भी यूनिफॉर्म होते हैं अक्सर, सही। है ना, वो है। उसके बाद में फिर अगर वो ज़रूरतमंद है नहीं है, वो एक ना नेक्स्ट जो कैंपेन आ रहा है उस पर पता चलेगा। लेकिन ज़रूरतमंद है नहीं है उसको अगर हम लोग हटा कर बिना डाउट के अगर हमें कुछ करना है तो वी हैव दिस कार्ड। Correct. Exactly. उससे जाके वो क्या कर सकता है, वो खाना ही ले सकता खाना है, है सही। और खाना ज़रूरत है। तो फिर ये मेरे को लगता है, जैसे आपने मेरे को पूछा कि ये कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जो कि हर जगह है। मेरे को ऐसी चीज़ बताओ इंडिया में कि है ना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। सही। वी कैन हार्डली नेम एनी सिटी, एनी विलेज, सब जगह है इसकी ज़रूरत। तो अप्लाई हम लोग हर जगह कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई गेस कि वो जो हेल्पलाइन पे है ना, कॉल्स थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं। Not just India, outside India also. If I'm not wrong. Yeah. We have received calls from आउटसाइड इंडिया भी है तो फिर हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक के दिमाग में जो डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो पेमेंट कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सो फॉर सपोज देयर इज सम कैश डोनेशन, ओके, तो उसके लिए आप कुछ उसका वाउचर मेंटेन करेंगे, उनको कुछ रेसिप्ट मिलेगा उसका इन रिटर्न के दे हैव डन सॉर्ट ऑफ डोनेशन। प्लस इसके साथ में और एक चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सम एनजीओज प्रोवाइड टैक्स के लिए जो बेनिफिशियल एटीजी जो रूल होता है Yes, अपना, yes. दे कैन यूज इट फॉर देयर इनकम टैक्स Tax रिटर्न, return. जहाँ पे वो अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। उसके तरह की कुछ फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है? We have some standard operating procedures. ओके, तो कैश So, कुछ इन होगा, details? कैश इन होगा, कैश आउट होगा, कैश बीच में जहाँ जहाँ रोटेट करेगा, everything will be tracked. हर चीज। अगर कुछ डिटेल्स चाहिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। As I they can said get. in my previous comments, we are going to publish all our statements on the. Annual report भी बनेगी इसके। Yeah, it is going to be completely transparent. अच्छा, And even though we are accepting cash, but all that cash is accountable. जहाँ पे हम डिस्कशन हमारा रखे हुए थे कि डोनेशंस कहाँ से आएंगे, हमारा हो गया, जहाँ पे जो लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएंगे ये चीज़ हो गई। यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो शायद मेरे क्वेश्चंस फ्रेम में नहीं आए होंगे, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं? एक तो जो है हम लोग जैसे बोल रहे थे, कार्ड का डिनोमिनेशन 10 रुपीज़ का कार्ड है, तो ये 10 रुपीज़ में क्या आता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अक्सर कि 10 रुपीज़ में क्या क्या आता है। मैंने तो बता दिया जो छोटे कैंटीन में आ जाते हैं, चाय बिस्किट वड़ा पाव, एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज एन इंदिरा कैंटीन इन ऑल ओवर कर्नाटका व्हिच हैज गॉट अ गुड नेटवर्क, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, बट स्टिल देर वहाँ पे 10 रुपये में पेट भर के खाना मिलता है हमको। तो ये चीज़ें अगर 10 रुपये भी लेकिन उसको देना पड़ेगा ना, अगर कोई कार्ड लेके वहाँ पे जाता है तो फॉर श्योर ही विल गेट फूड। ये लेकिन अपना इसके लिए गवर्नमेंट के साथ कुछ बातचीत चल रही है, होपफुली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। लाइक यहाँ पे कुछ चीज़ें थी लाइक सोशल कॉज के तौर पर, वहाँ पे जो आप स्टार्ट में कुछ बता रहे थे, बीच में कुछ डिस्कशन में बता रहे थे कि हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। किसी जब आप एक कोई सोशल काम लेके चलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जैसे जो बेगिंग है, प्रोफेशनल बेगिंग या फिर बेगिंग माफिया जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी सोशल इविल्स हैं, समाजी बुराइयाँ हैं। जैसे सबसे पहली बुराई ये है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हमेशा रिस्क रहता है उसमें।
अब बेलगाम में शायद कम है, लेकिन अगर मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो इट इज़ लाइक ओपन सीक्रेट कि जहाँ पे आप एक छोटा एरिया लेते हैं, उसको रेंट पे देते हैं और वहाँ पे बच्चे आप मेजरली हैंडीकैप्ड करके लाते हैं ताकि वो भीख मांगे और उसमें से सिर्फ उनको खाना दिया जाता है एंड दे आर लेफ्ट टू दी गॉड्स मर्सी। तो इस तरह का एक सोशल इविल है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बच जाएगा। तो मोर और लेस इसमें से प्रोफेशनल बेगर्स हट जाएंगे और जो इसको कमाई का रास्ता बनाना की कोशिश में बेसिकली, तो वो लोग फिल्टर हो जाएंगे स्लोली स्लोली। हो सकता है हमें कोई रेजिस्टेंस भी आए, पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये सारी बुराइयाँ फ्री कम हो जाएंगी। ये जो डियरवुड फाउंडेशन का जो फर्स्ट स्टेज हमने देखा, क्या इसके बाद और कोई चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट सेटअप में, नेक्स्ट कैंपेन में लाना चाह रहे हैं? वही जैसे आपने बताया, इमीडिएट नेक्स्ट टू दिस इज होम फॉर होमलेस, क्योंकि विच इज रिलेटेड टू अगेन नीडी पीपल। सो द नीडी पीपल हु इज रियली नीडी एंड फिजिकली अनफिट टू फॉर देयर, मतलब अपने खुद की कमाई के लिए अगर वो एलिजिबल नहीं है तो हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे होम फॉर होमलेस में, उसका उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक लाइन में अगर हमको ख़त्म करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो वी आर होपिंग कि हमारे ये जो कैंपेन आने वाला है नेक्स्ट, उससे बंदे आत्मनिर्भर हो जाए। इनिशियल जो हमें पुश देना है वो हम उसका ख्याल करेंगे, उसके बाद में उसको आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। We would like to thank from entire team of Digital Belagavi, cameramans and other supporting staff. बाकी की जो भी डिटेल्स होंगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किए जाएगा। So thank you very much. Thank you one and all.